हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो होप सो आप सभी की तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। और आज मैं बात करने वाला हूं एक और नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर हम बात करें, ये जो वैकेंसी है वो आपके पास में कहाँ पर आ रखी है, ध्यान रखना, एचपीसीएल के अंदर अभी जस्ट पेपर आज हुआ ही है। और एक और न्यू वैकेंसी आप सभी के लिए आ चुकी है एचपीसीएल के अंदर। तो बात करते हैं कौन कौन सी ब्रांचेस कौन कौन ब्रांचेस एलिजिबल हैं, और यहाँ पर क्या बीटेक और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो ध्यान रखना कहाँ से। तो ये जो डेट है आपके पास में 26 मार्च से, ध्यान रखना 26 मार्च से जो है यहाँ से फॉर्म फिल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। 26 मार्च से आपका जो फॉर्म है वो फिल स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम बात करें 30 अप्रैल आपके पास में लास्ट डेट होगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है तो समझना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो मैकेनिकल के अंदर जो वैकेंसी है हमारे पास में, मैकेनिकल के अंदर जो वैकेंसी है वो 11 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल में ध्यान रखना 17 वैकेंसी है। और मैक्सिमम एज लिमिट है 25 है। और ध्यान रखना 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ध्यान रखना। इसेंशियल का मतलब ये है कि डिप्लोमा ही एलिजिबल है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन होता तो आप बीटेक वाले भी एलिजिबल होते, यानी कि बीटेक एलिजिबल नहीं है, ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट एलिजिबल है। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हमारे पास में नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल में 17 वैकेंसीज है। सिविल में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर सिविल के अंदर जो है वैकेंसी नहीं दिख रही है। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 वैकेंसीज हैं। केमिकल में 1 वैकेंसीज हमारे पास में। नेक्स्ट अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज के बाद में, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो अपन चेक कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास में होना चाहिए, किसके अंदर, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो। और 50% मार्क्स जो है हमारे पास में होना चाहिए किसके अंदर, डिप्लोमा के अंदर। ध्यान रखना डिप्लोमा में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 60% मिनिमम होने चाहिए। अगर 60% मिनिमम मार्क्स है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांचेज एलिजिबल हैं, तो ब्रांचेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि यहाँ पर हमारे पास में इलेक्ट्रिकल के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही हमारे पास में एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हमारे पास में एलिजिबल है। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने बोला है कि सीबीटी होगा, उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिजिकल फिटनेस जो टेस्ट हमारे पास में होगा। ये सारे काम करने के बाद में हम आपको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो देखो एग्जाम पैटर्न के बारे में हमें बताया गया है कि यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड होगा, हमारे पास में एप्टीट्यूड होगा। यहाँ पर क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज भी होगी इसी के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। और हमारे पास में क्या होगा, लॉजिकल रीजनिंग भी होगा, डेटा इंटरप्रिटेशन होगा हमारे पास में। नेक्स्ट होगा टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज आपके पास में रहेगा, जिस भी आप ब्रांच से बिलोंग करते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास में कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन द सीबीटी एग्जाम में कॉल्ड फॉर द ग्रुप और ग्रुप डिस्कशन, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, इन सभी के लिए बुलाया जाएगा हमारे पास में फिटनेस के लिए। नेक्स्ट इसके बाद में अगर हम बात करें, चलिए, तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए एलिजिबल बुलाया जाएगा आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी जो पे स्केल है, पे स्केल के बारे में आपको बताता हूं आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है अगर आपकी इसमें जॉब लगती है। तो आपका जो पे स्केल है वो हमारे पास में क्या है, 30,000 से लेकर 1,20,000 तक है हमारे पास में। यानी कि ओवरऑल सीटीसी जो है वो 10,58,000 हमारे पास में, 10 लाख प्लस आपके पास में क्या है, सीटीसी यहाँ पर है। तो 10 लाख प्लस आपको ओवरऑल मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाकी सब कुछ आपको पता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, सब कुछ आपके पास में दिया गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें सॉरी, चलिए, तो यहाँ रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चलिए वैकेंसी की अगर हम बात करें, ये टोटल वैकेंसी है जिनमें से एससी के अंदर 9 है, एसटी में 4 है, ओबीसी में, टोटल वैकेंसी की बात कर रहे हैं ना। ये ऐसा नहीं कि ओनली अपन इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। तो ये वैकेंसीज हमारे पास में इन्होंने बता रखी कि हमारे पास में किस तरीके से वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में रहेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, आपको क्या बोला हुआ है, रिटेंशन अमाउंट। आपको पता है ना कुछ प्रोबेशन पीरियड होता है, तो इन्होंने बोला रिटेंशन अमाउंट जो है 5,000 पर मंथ हम लेंगे, आपकी सैलरी से डेबिट कर दिया जाएगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए, 6 महीने के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोबेशन पीरियड
ऑफिसर पे 30,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में मिलेगा। तो ये जो हमारे पास में क्या होगा, आफ्टर 6 मंथ के बाद में क्या होगा, ये जो अमाउंट है फिर से आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड भी है, मिनिमम 6 मंथ जो है वो आपका लॉक इन टाइम आपके पास में रहने वाला है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, तो यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 5 ईयर रिलैक्सेशन है SC ST के अंदर, OBC NCL के अंदर 3 साल का रिलैक्सेशन है। जो रिलैक्सेशन नॉर्मली होता है सभी एग्जाम के अंदर, वो हमारे पास में रिलैक्सेशन इसके अंदर दिया गया है। मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम एज मैंने आपको क्या बोला 25 है, जिसमें रिलैक्सेशन भी आपको एडेड है, रिलैक्सेशन के बारे में आपको बोल रखा है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या होगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, वेबसाइट पर जाना है HPCL की, और वहीं पर जाकर जो है आपको अपना फॉर्म है वो फिलिंग करना है। एप्लीकेशन फीस जो है वो 1180 रुपये, ध्यान रखना। एप्लीकेशन फीस कितना है, एप्लीकेशन फीस जो हमारे पास में 1180 है ना, 1180 आपका एप्लीकेशन फीस है। वो आप किसी भी मोड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी, बाकी इसको एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा। आपको जो मैं ग्रुप में नोटिफिकेशन है मैं शेयर कर दूंगा। तो ये आप सभी के लिए एक और एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन है, और जैसे ही और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप सभी को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।